आवाम किस कदर परेशान है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर। क्या समझते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई में इजाफा होगा? महंगाई में बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि पिछले 90 की दहाई से सुनते आ रहे हैं कि जनाब जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो वो उसके साथ हर चीज़ बढ़ेगी, हर किराए बढ़ गए। उसके बाद ये जो भी किसी किस्म की कोई आप ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें लेते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टर किराया लेगा, सब्ज़ी है, फल है, कोई अनाज है, तो वो रेट बढ़ेगा, उसका खर्चा बढ़ गया, डीज़ल का खर्चा बढ़ गया। तो वो ज़ाहिर है उसने तो परेशान होना है, उसके वजह से आवाम परेशान होगी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कहा जाता था कि जनाब मैं अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं महंगाई ख़त्म करने के लिए जान लड़ा दूंगा। जनाब आपको 1.5 साल मिला। वो जो नाअहल बंदा था पिछला, उसने 150 लीटर पेट्रोल छोड़ा। अगर आप उसको कम नहीं कर सकते थे तो उसको बढ़ने देते थे। हम कहते यार उन्होंने जान लड़ाई है, अगला वोट इनको देना चाहिए। तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने 335 रेट बढ़ा दिया। 80 रुपये किलो चीनी छोड़ के गए वो जनाब साहब हुक्मरान। इन्होंने 300 रुपये, सॉरी 200 रुपये तक चीनी ले गए हैं। तो ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, शुगर मिल्स मालकान यही लोग हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं किया इसको, क्यों नहीं कंट्रोल किया? अब इन्हीं के लोग टीवी में बैठ के कहते हैं कि जनाब शुगर मिल्स के तमाम गेट तोड़ गए, तो इनको स्टॉक चेक किया जाए, पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। किसी को ना देखें तो कौन तोड़ रहा है, तो इसके पीछे मालिक कौन है। तो जनाब ये मालिकान तो यही खुद है, हुक्मरान लोग। तो वो अब जाके उधर बैठ गए हैं लंदन में। तो वो क्यों नहीं आके कहते कि जनाब हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं इतना महंगाई करके। अब ये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, अब ये हर चीज़ बढ़ेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हर चीज़ उसके ऊपर तो नहीं डाली जा सकती सब हुक्मरानों पे कि जनाब वो करके वो करके वो करके। साइन तो आपने किए हैं, ये वाला जो माहिदा था ये साइन आपने किए हैं। तो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की आपको किस्त मिली है, इन शराइत पे मिली है। अब नेक्स्ट किस्त आएगी तो वो इससे दुगनी शराइत होगी, तो उस वक्त अवाम क्या करेगी, उस वक्त कौन जवाबदेह होगा? ये इनको पूछना चाहिए। और ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे मुल्क का नक्शा बदल देंगे। जनाब 3 दफ़ा मौका मिला आपको, तो नक्शा क्यों नहीं बदला पाकिस्तान का? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने जान लड़ाई? अब फिर कहते हैं जी मौका मिला। अब 90 की दहाई में यही कहते थे कि जनाब पीपल पार्टी गलत है, वो ये उनके बाप का है पाकिस्तान, हर वक्त उनको मौका मिले। वही चीज़ है जनाब कि अब ये क्या कहा जाए इनके लिए कि हर वक्त इन्हीं को वोट देना है। अब ये प्रोग्रेस तो दिखाए ना अपनी। 1.5 साल आपको मौका दिया गया, आपको बैठाया गया, ज़बरदस्ती बैठाया गया, तो फिर आपने क्या किया आवाम के लिए? वो कहते थे कि हम अपने कपड़े बेच के आवाम को सस्ता आटा देंगे। मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। जनाब 170 रुपये किलो आटा है, 1100 रुपये का 20 किलो तोड़ा यहाँ पे छोड़ के गया वो, अब 2900 रुपये का मिल रहा है। तो वो कपड़े किसके बिके? अवाम के। रोटी किसकी कम हुई? अवाम की। बिजली अभी ये साथ वाले घर का मीटर कटा है, तो वो किस्त करवा के बिल जमा करवा के 25,000 रुपया, उसके बावजूद बिल वो मीटर कट गया आज अभी। तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दे के मिन्नत समझत करके वो मीटर दोबारा लगवाया। तो वहाँ का तो ये सलूक कर रहे हैं आप लोग पिछले 40 साल से। 1985 में ये लाहौर के ऊपर आए हैं हुक्मरानी पे, राइट? मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इनसे ये सवाल मैं पूछता हूँ कि जनाब लाहौर का कौन सा ऐसा मसला था जो आपने हल किया? सीवरेज पूरे लाहौर में बंद है, साफ़ पानी पूरे लाहौर में नहीं मिलता, एजुकेशन कॉलेजेस सरकारी नहीं मिलते, 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया मैट्रिक का, 1 लाख तकरीबन 60,000 बच्चों पास हुए हैं, 90,000 खपत ही सरकारी कॉलेजेस की, बाकी कहाँ जाएंगे? हर बंदा तो पंजाब कॉलेज नहीं जा सकता बाप किसी का लेके, इतनी फीस है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टेशन है, मोटरसाइकिल में मांगता है बच्चा, पेट्रोल मांगता है बच्चा, उसकी मेंटेनेंस है मोटरसाइकिल की, कहाँ से अफोर्ड करें? ईरान हुकूमत ने 3 दफ़ा जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। आते ही उन्होंने पहले पेट्रोल बम गिराया, फिर उन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए, फिर अब उन्होंने 26 रुपये बढ़ा दिए, कभी 15 रुपये बढ़ा दिए। तो निगरान हुकूमत कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं इस चीज़ को देख सकते, ये पुराने हुक्मरानों के मामले हैं, इसलिए महंगाई में इजाफा हो रहा है। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है, डॉलर भी नहीं कंट्रोल होने पा रहा। तो क्या ये हुक्मरान एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? नहीं सर, ये ब्लेम गेम नहीं है। हुक्मरानों को तो पता ही नहीं है, उनके जो
वजारत बनी है, जो उनके वज़रा हैं फेडरल वज़रा, उनको तो अपने ऑफिस का नहीं पता कि किसने क्या काम करना है। ये तो पुरानी, ये 1.5 साल पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने डील किया IMF के साथ, वो उसी हिसाब से वो महंगाई करवा रहे हैं। अब बिजली का रेट बढ़ रहा है, मज़ीद अब बढ़ने लगा है, तो वो कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार तो नहीं है। जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है वो जिम्मेदार है। उन्होंने क्यों नहीं एहसास किया कि यार ये IMF हमारे लिए बेहतर है या नहीं? मसला तो ये होना चाहिए था कि अवाम से पूछा जाता। कर्ज लेके अवाम से ऊपर लगाने की बजाय कहाँ जाता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो अगर अवाम के ऊपर नहीं लगना, अवाम ने महंगाई की चक्की में पिसना है, तो फिर क्या फ़ायदा उस IMF का और उसके साइन करवा के जनाब लुटियाँ डालने का कि जनाब हमने साइन कर लिया, हमने एग्रीमेंट कर लिया। तो वो 5-6 दिन पहले तो जाने से पहले तो एग्रीमेंट साइन करके गए हैं। ये उसी पैरामीटर्स पे चलते आ रहे हैं IMF वाले। तो वो तो कहते हैं कि जनाब साइन के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक आप महंगाई करें, तो इनका तो कसूर ही नहीं है निगरान का। वो जो इलेक्शन कराने को नहीं तैयार, इलेक्शन के लिए फंड नहीं दे रहे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्शन वक्त पे होते हुए नज़र आते हैं, और क्या समझते हैं अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो मुल्क बदतरीन से बदतरीन हालात में चल रहे हैं? ऑफ कोर्स देखें जी कि हमें कहा गया कि जनाब 70 से 80 अरब डॉलर जो है ना, 68 बिलियन 80 बिलियन डॉलर जनाब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जनाब इन्वेस्टमेंट तो वो पंजाबी में कहते हैं बारो बार लाहौर, वो बारो बार पाकिस्तान दिल्ली में चली गई। देखें वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम किस्म के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगी हैं। सऊदीया ने, अमेरिका ने, हर बड़े कंट्रीज़ ने वहाँ पे उनके साथ, यूरोप के साथ वो मिला रहे हैं इंडिया को। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट तो उधर चली गई। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कहाँ है? 1.5 साल में जो वज़ीर खारजा था वो तो पाकिस्तान में टिका ही नहीं। उसने जहाज़ के इंजन को तो ठंडा ही नहीं होने दिया। इधर से आए उधर चले गए, उधर से आए इधर चले गए। तो क्या खारजा पॉलिसी के ज़ीरो, कि सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लग गई इंडिया में। वो इंडिया वाले खुश हैं, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमारे वजारत खारजा ने क्या किया? वो क्यों नहीं कर रहे? इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है सारी। ये भारतीय जो रुपया है वो भी पाकिस्तान से कदरे ज़्यादा हो चुका है वह तकरीबन, और इसी तरह अफ़गानिस्तान अभी रिसेंटली वहाँ पर इनखला के बाद वहाँ पर भी इस वक्त डॉलर जो है 83 रुपये 84 रुपये में मिल रहा है। बांग्लादेश जो हमारा ही हिस्सा था, हमसे जुदा हुआ, अब उसका जो टका है वो भी 2 रुपये 75 पैसे तक है। पाकिस्तानी करेंसी को क्या मसला है कि वो नीचे से नीचे नीचे ही जाने पर? सर नीचे इसलिए जाएगी कि हमारी एक्सपोर्ट कोई नहीं है, इंपोर्ट ये करने नहीं दे रहे डॉलर की वजह से, कि डॉलर बाहर चला जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए इनके पास चीज़ ही कोई नहीं है। महंगी बिजली इतनी है, टेक्सटाइल बंद है, स्पोर्ट्स में बंद है, हर इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। इतनी महंगी कॉस्ट कहाँ से पूरी करके कैसे मुकाबला करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? तो वो डॉलर तो नीचे ही जाएगा, वो पाकिस्तानी करेंसी तो नीचे ही जाएगी। हमारे पास कमाने के लिए बाहर भेजने की कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब ये 2013 में जब ये आई है गवर्नमेंट, तो वो सदर जरदारी के 26 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। जब 2018 में ये लोग गए हैं तो 19.5 अरब डॉलर थी। लोग ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। कैसे तरक्की कर रहा था? 26 बिलियन डॉलर से 19.5 बिलियन डॉलर पे आ गए। अब कोरोना के दौरान दूसरी गवर्नमेंट ने जनाब 32 बिलियन डॉलर पे ले गया एक्सपोर्ट को। मेरे पास सारे फिगर्स पड़े हैं, स्टेट बैंक से फिगर्स ले सकते हैं आप कि ये कैसे कैसे ले गए। उसकी पॉलिसी थी, सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया कोरोना के टाइम पे। और तमाम किस्म की टेक्सटाइल मिल चल रही थी फैसलाबाद में, पावर लूम चल रही थी, वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी, लेबर नहीं मिल रही थी। अब सारी लेबर फारिग है, इसलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, डकैती बढ़ रही है, मोबाइल चोरी, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो रही हैं कि वो यंगस्टर सारे फारिग हैं। तो क्या करेंगे वो? तो जिनके पास गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, वो चीज़ें बेच के बिजली का बिल अदा करते हैं। तो जाहिर है फिर अब यही करना है कि अगर जिसके पास 30-35 हज़ार तनख्वाह है, वो 12-14 हज़ार बिजली का बिल कैसे देगा? बच्चों की पढ़ाई पे कैसे लगाएगा? बाकी खाने पीने का क्या करेगा? किराए का घर है तो वो 2 कमरे किराए में रह रहा है, तो वो कहाँ जाए? तो वो यही रोएगा कि या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे। तकरीबन 8 से 10 लाख 1 मिलियन लोग यहाँ से चले गए हैं पिछले 1.5 साल में। क्यों? पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से। ब्रेन ड्रेन क्यों कहा जाता है? कि वो सब लोग बाहर से भाग रहे हैं
कि यहाँ पे ना अदम अदम तहफ़्फ़ुज़ है, अनस्टेबिलिटी है हर किस्म की, तो फिर ज़ाहिर ऐसे ही होगा। कुछ हुक्मरानों को पैगाम देना चाहेंगे, कोई तजवीज़ देना चाहेंगे, कोई मसीहा, कोई मुल्क का सोचे, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए? मुल्क का सोचा उसको मार पड़ी है। आप हिस्ट्री निकालें, देखें कि जिसने फेयर होके मुहब्बे वतन होके काम करने की कोशिश की है उसको गालियाँ पड़ी हैं। तो सो व्हाट, जैसे चल रहा है क्या चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी यही पूछते हैं अब कि हमें भी यही करना पड़ेगा। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिल जमा करा रहे हैं। मैं हर वक्त टाइम पे बिल पे करता हूँ कि यार उसके बावजूद रमज़ान का महीना ये गया पिछले, मैं आपको रमज़ान की बात बता रहा हूँ। पहला जुम्मा मैं नहीं पढ़ सका नमाज, दूसरा जुम्मा मैं नमाज नहीं पढ़ सका कि पानी नहीं था। 2-2 दिन पानी नहीं, हालांकि मौसम बड़ा अच्छा था फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च में। पानी नहीं आ रहा था, नहा नहीं सके, क्या करें, बिल के दे रहा हूँ, वासा के बिल पूरे दे रहा हूँ, बिजली के बिल मैं पूरे दे रहा हूँ। कोई मैं चोरी नहीं करता, कोई मैं डंडी नहीं मारता, इन टाइम बिल पे करता हूँ। मुझे बिजली नहीं मिलती, बिजली का कोई पता नहीं कब चली जाती है, रात को 2-2 बजे चली जाती है, 3 बजे आती है। गर्मी में पंखे से कर के खुद भी तकलीफ में होते हैं, बच्चे भी तकलीफ में होते हैं। तो किसको कहें? ये अल्लाह ही है जो हमारे कुछ सुन ले, कोई हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो इन सब को सीधा कर दे और पाकिस्तान की खातिर काम करे, अपने लिए नहीं।